झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे जारी हो जाएंगे। झारखंड की राजनीति में किसी भी दल या गठबंधन को सत्ता तक पहुंचने में आदिवासी सुरक्षित सीटें अहम भूमिका निभाती हैं। वहीं अन्य सीटों पर भी इनका प्रभाव माना जाता है। इस बार के चुनाव में भी एसटी के लिए आरक्षित 28 सीटों में जो भी पार्टी ज्यादा सीट जीतती है, उसके लिए सत्ता की राह आसान हो जाएगी। राज्य की 81 विधानसभा सीटों में 28 आदिवासी सुरक्षित सीटें हैं। 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। बाकी 44 सीटों पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। किसी भी पार्टी के लिए इन सीटों पर जीत हासिल करना सत्ता के रास्ते को आसान बना देता है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों पर झामुमो ने अच्छा प्रदर्शन किया था, जबकि बीजेपी उन सीटों पर पिछड़ गई थी। वर्तमान में 28 सुरक्षित सीटों में 19 एसटी सीटों पर झामुमो का कब्जा है। वहीं इंडी गठबंधन के पास इस कोटे की कुल 26 सीटें हैं। केवल 2 सीटें बीजेपी के खाते में हैं। इन्हीं सीटों की बदौलत साल 2019 चुनाव में झामुमो छलांग लगाकर सीधे 30 के आंकड़े को पार कर गई थी। इस बार के चुनाव में भी झामुमो कांग्रेस गठबंधन इन सीटों पर पूरा जोर लगाए हुए है। दूसरी तरफ 5 साल से प्रदेश की सत्ता से दूर बीजेपी भी आदिवासियों को साधने में जुटी है। बीजेपी के बड़े नेता लगातार आदिवासी क्षेत्रों के दौरे कर रहे हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर झामुमो पर हमलावर है। पार्टी के दिग्गज नेता लगातार इस मुद्दे को लेकर सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साध रहे हैं। वहीं पार्टी के नेता आदिवासियों को समझा रहे हैं कि कैसे बांग्लादेशी घुसपैठिए उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पार्टी मतांतरण के मुद्दे को लेकर भी लोगों के बीच जा रही है। आदिवासियों को साधने के लिए साल 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति और सरना धर्म कोड जैसे मुद्दे सभी दलों की प्राथमिकता में हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव में जनता किस पार्टी पर भरोसा जताती है और आदिवासी वोट बैंक किसके खाते में जाता है। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित होंगे। सभी 81 विधानसभा सीटों पर 23 नवंबर को ही नतीजे जारी किए जाएंगे। इस बार के चुनाव में दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। जहां एक तरफ इंडी गठबंधन है तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए है। दोनों ही गठबंधन लगातार जीत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हेमंत सोरेन एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, जबकि बीजेपी कोशिश कर रही है कि वो सीएम हेमंत सोरेन को सत्ता से हटाकर कमल खिलाए। अब देखना होगा कि जनता किसके पक्ष में वोट करती है और अब की बार झारखंड में किसकी सरकार बनती है।